आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो होता क्या है कोडिंग में, कभी कभी हमारे पास एक कंडीशन होती है और उसके बेस पे हमें कोड लिखना पड़ता है, कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जैसे कि मे बी आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें आपको चेक करना है कि यूजर जो है वो लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, यूजर लॉग्ड लॉग्ड इन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लॉग्ड इन है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग। तो अभी क्या होगा, ये जो यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, ये रिजॉल्व करेगा आइदर ट्रू में, मतलब यूजर लॉग्ड इन होगा, या तो यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा। राइट, नहीं होगा। तो जब ये यूजर लॉग्ड इन है तब ये ट्रू में रिजॉल्व करेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है। और जब ये यूजर लॉग्ड इन नहीं है तब इसकी वैल्यू फॉल्स है। ठीक है। तो इस कंडीशन पे मे बी हमें अलग अलग कोड एग्जीक्यूट करना पड़े। राइट, हो सकता है अगर यूजर लॉगिन है तो उसके लिए हमारे पास अलग कोड हो, तो उस केस में हम इस कोड को रेंडर कर देंगे। राइट, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर हमारे पास कुछ अलग कोड होगा, हम उसको इस केस में रेंडर कर देंगे। तो इस तरीके का कंडीशन बहुत कॉमन है कोडिंग में, कि आपको कंडीशन के हिसाब से कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इसके आगे इसके फर्दर भी कंडीशन आ सकते हैं, कि जैसे अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो आप उसको सीधा लॉगिन पेज पे भेज दो, इसका कोड आप लिखोगे। राइट, अगर यूजर लॉगिन है तो फिर यहाँ पे आप एक चेक लगा सकते हो, मे बी आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि यूजर ने पेड किया है या नहीं। राइट, मे बी आप कोई ऐप बना रहे हो जहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन टाइप का मॉडल है, जहाँ पे यूजर को पे करना पड़ता है। तो अगर यूजर लॉग्ड इन है तो पे किया है या नहीं, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन आ जाएंगे, ये आइदर ट्रू होगा, आइदर ये फॉल्स होगा। राइट, फॉल्स होगा। तो इसको जब ये ट्रू है तो आप एक्सेस दे दोगे उस रिसोर्स का जिसके लिए उसने पेड किया है, और अगर पेमेंट नहीं किया है तो आप उसको पेमेंट पेज पे यूजर को भेज दोगे। राइट, कि वो खुद ब खुद पेमेंट पेज पे चला जाए ताकि वो पेमेंट करे। तो इस तरीके का जो कोडिंग होता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल। और इस कंडीशनल को हम जावास्क्रिप्ट में अचीव करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट, इसको लिखते कैसे है उसको मैं अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। इसका जो सिंटैक्स होता है कि आप यहाँ पे लिखोगे इफ। ठीक है, इफ, और ये पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप लिखोगे कंडीशन। ठीक है, और फिर ये पैरेंथेसिस बंद करनी है, और फिर ये करली ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको कोड लिखना है जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू पे रिजॉल्व होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू पे रिजॉल्व होगा तब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। इतने से भी इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट काम करता है, कि आप बस सीधा इफ लिख दो और इसके अंदर कंडीशन डालो और फिर इसके अंदर कोड लिखो। तो इसमें क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन मान लो फेल हो गया तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधा यहाँ से एग्जीक्यूट, उसके नीचे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो करेगा। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन आप लगा सकते हो यहाँ पे एल्स लिख के। ठीक है, एल्स, और फिर इसके अंदर भी आप कोड लिख सकते हो। इसमें क्या होगा कि अगर ये तो ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और ये जब फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको इवन आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। तो उस सब चीज को हम डायरेक्टली करके देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले लेते हैं कि लेट, यहाँ तो एक तो फाइल की नाम में हमारी एक मिस्टेक है, यहाँ पे डॉट जेएस होना है। ठीक है, और फॉन्ट साइज भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, 25 इतने में दिखता है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ कि इज लॉग्ड इन। ठीक है, लॉग्ड इन, और इसको अभी के लिए रखते हैं फॉल्स। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हमें लिखनी है इफ, और इसके अंदर हमें डालनी है ये कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पे सीधा हम लॉग्ड इन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इज लॉग्ड इन, नाम है वेरिएबल का इज लॉग्ड इन। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर लॉग्ड इन हो यूजर तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग एंड यूजर इज लॉग्ड इन, यूजर इज लॉग्ड इन। ठीक है, और इसके नीचे भी एक हम एक
कंसोल डॉट लॉग डाल देते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डाल देते हैं कि कोड इंड, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा कोड कब एग्जीक्यूट कर रहा है। और एक बार हम डायरेक्टरी चेंज करते हैं, ये है हमारा लेसन 06, ठीक है, सॉरी 05 नहीं है हमारा, तो एक बार एक स्टेप बैक जाके और यहाँ पे हम करते हैं लेसन 06, ठीक है, और इसको नोट लेसन 6.js इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिल रहा है कोड इंड, ठीक है। इसके अंदर की जो ये कोड है ये स्किप हो रहा है। क्यों स्किप हो रहा है? क्योंकि अभी ये लॉग्ड इन फॉल्स है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम कर दे ट्रू, इसको अगर हम ट्रू कर दे, ठीक है, अभी करते हैं इसको ट्रू, तो अभी आप देखो क्या होगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यूजर इज लॉग्ड इन, मतलब इसके अंदर का जो कोड है, इस करली ब्रैकेट के अंदर का जो यही वाला कोड है ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट हुआ। इवन यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन का कोड भी लिख सकते हो कि लेट से आप अगर यूजर लॉग्ड इन है तो यहाँ पे एक यूजर का नेम भी हो सकता है आपके पास, तो लेट यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं लेट से जॉन डो। कोडिंग लर्निंग में जॉन डो नाम बहुत ही पॉपुलर है, आई डोंट नो क्यों। और इसको यहाँ पे हम इसमें अपेंड कर देते हैं यूजर का नेम, ठीक है, यूजर इज लॉग्ड इन और उसके आगे इसका नाम, ठीक है। कोई सेंस है नहीं इसका, बट फिर भी। तो यहाँ पे आप देखोगे यूजर इज लॉग्ड इन और उसका नेम है जॉन डो। अगर इसको हम फॉल्स कर दे, इसको हम फॉल्स कर दे, तब आप देखोगे कि इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तो आप देखो सीधा कोड इंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और एल्स कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर ये फॉल्स हो तब भी हमारे अगर कुछ करना है, तब भी कोई एग्जीक्यूट करना है। ट्रू पे तो ये ऑब्वियसली रन होगा, लेकिन अगर फॉल्स पे भी हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना हो तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं वो एल्स के साथ, एल्स और कंसोल डॉट लॉग यूजर नॉट लॉग्ड इन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यूजर नॉट लॉग्ड इन, और इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप देखो सबसे पहले कंसोल लॉग पे क्या आ रहा है, यूजर नॉट लॉग्ड इन, ठीक है, और उसके बाद कोड इंड हो रहा है यहाँ। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप फर्दर चेक कर सकते हो। फर्दर चेक करने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं अभी यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं एक नंबर, लेट नम इक्वल टू 8, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे डालते हैं कि इफ नम इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, कंसोल कंसोल डॉट लॉग कर देंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। एल्स इफ, यहाँ पे आप लिखोगे कि एल्स इफ, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक कंडीशन डाल सकते हो, एल्स इफ यहाँ पे कोई कंडीशन क्या बनाए हम कि ये तो 2 से अगर बड़ा है तो यहाँ लिख देते हैं कि नम ग्रेटर देन 5 अगर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें कर देते हैं कि नम ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। और एल्स, एल्स क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग नम नम लेस देन 2, ठीक है, ये 2 से नंबर छोटा है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा, ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये वाला कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये क्योंकि अगर नंबर 2 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाला एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, एक चीज कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं कि अगर नंबर 2 से छोटा हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे लेस देन 2, इस तरीके से। एल्स हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर 2 के बराबर है। तो अभी आप देखो नंबर हमारा 8 है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगा कि इफ ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, ठीक है,
तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ तो उस केस में क्या होगा, ये वाला कंडीशन चेक होगा, ठीक है। तो उस जब ये फॉल्स हो जाएगा तब ये वाला कंडीशन चेक होगा। अब अगर ये ट्रू होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो नीचे पे जो एल्स वाला है ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी नंबर की वैल्यू हमारी 8 है, तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 2। क्यों? क्योंकि 8 2 से बड़ा है, तो ये इसके वजह से यहाँ पे ये ट्रू में रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर को 2 से छोटा कर दें कि लेट से 1, तब ये देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है नंबर लेस देन 2। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे चेक कर रहा है कि नंबर 2 से बड़ा है या नहीं, तो ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से ये कोड स्किप हो गया। अभी ये वाला कंडीशन चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि नंबर 2 से छोटा है या नहीं, तो ये ट्रू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर 2 से छोटा है, राइट। और ये हमने ऑपरेटर में देखा था कि ये किस केस में ट्रू रिटर्न कर रहा है और किस केस में फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो उसके वजह से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे हम 2 डाल दें, ठीक है, तब क्या होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो उस केस में ये वाला कोड रन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, अच्छा इसको हमने सेव नहीं किया है, तो मैं एक बार सेव करके इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो फिर भी आ रहा है कि नंबर 2 से छोटा है, और नम ग्रेटर देन 2, यहाँ पे हमने 5 डाल दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे 2 डालना चाहिए, ठीक है। 5 से हम कंपेयर कर रहे थे, इसके वजह से वो दिक्कत आ रही थी। तो अभी आप देखोगे तो नम 2 के बराबर आ रहा है। तो ये है, इस तरीके से काम करता है इफ स्टेटमेंट। इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हो कि जैसे अगर नंबर 2 से बड़ा आ गया तो इसके अंदर अब भी एक और इफ स्टेटमेंट चाहो तो आप चेक कर सकते हो। इफ ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लो। कंसोल, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे बस इनर इफ लिख देते हैं, ठीक है। इनर इफ कंडीशन, ठीक है। तो जब ये ट्रू है तो ये वाला कोड भी चलेगा, फिर उसके नीचे ये चेक होगा, और फिर अगर ये ट्रू है तो ये कोड भी चल जाएगा। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। इसके एग्जीक्यूशन पे हम डिटेल में बात करेंगे फिर कभी। तो क्योंकि अभी ये 2 से बड़ा नहीं है, तो एक 2 से बड़ा नंबर ले लेते हैं, और इसको हम इस तरीके से रन करते हैं। तो आप देखोगे तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो उसकी वजह से अभी इस पैरेंथेसिस के अंदर जितने कोड है, इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कोड है वो सब एग्जीक्यूट करेगा। तो इस कोड में एक तो ये है कंसोल डॉट लॉग नंबर ग्रेटर देन 2, तो इसके वजह से ये वाला प्रिंट हो गया। और इसी पैरेंथेसिस के अंदर एक और कंडीशन है, तो ये कोड जैसे एग्जीक्यूट होगा तो ये फिर से चेक होगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली डाल दिया है ट्रू, तो उसके वजह से ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इनर इफ स्टेट कंडीशन जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो क्योंकि ये ट्रू हो गया था तो अभी ये पार्ट भी स्किप हो जाएगा, ये पार्ट भी स्किप हो जाएगा, और इसके नीचे से अब यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे पे हमने डाल रखा है कंसोल डॉट लॉग कोड इंड, तो उसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिल गया कंसोल कोड इंड, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है इफ स्टेटमेंट। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। इसका शॉर्टकट हम दिखाते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली एक ही लाइन पे काम करता है। इसको लिखने का जो तरीका है कि आप पहले यहाँ पे लिखोगे कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशन आप लिखोगे जिसको आपको चेक करना हो, ठीक है। उसके आगे आप लिखोगे एक क्वेश्चन टैग, और यहाँ पे लिखोगे कोड, ठीक है, जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना हो। फिर ये कॉलन, ठीक है, और फिर यहाँ पे सेकेंडरी कोड। इससे क्या होगा कि जब ये ट्रू होगा, जब ये कंडीशन ट्रू पे रिजॉल्व करेगा तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जब ये फॉल्स पे रिजॉल्व करेगा, फॉल्स पे रिजॉल्व करेगा, तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो इसको भी नेस्टेड बना सकते हो, जैसे हमने देखा था कि इफ एल्स, उस तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। इसको कैसे करना है मैं इसका भी सिंटेक्स दिखाता हूँ आपको, कि आप यहाँ पे पहले कंडीशन लिखो, ठीक है, कंडीशन और क्वेश्चन टैग। ये तो अगर ट्रू है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करवा दो, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो एक और कंडीशन यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। और अगर ये ट्रू है तो
इस कोड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करो, और अगर ये फॉल्स है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करो इस तरीके से। अभी इसमें कैसे काम करेगा, देखो, अगर ये ट्रू निकला, ठीक है, अगर ये ट्रू पे रिजॉल्व हो गया तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये फॉल्स आया, ये रिजॉल्व हुआ फॉल्स में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तब ये एंड वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको करके भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, लेट मैसेज, ठीक है, मैसेज, सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, लेट इज लॉग्ड इन, लेट इज लॉग्ड इन, इज लॉग्ड इन, ठीक है, और इसको रखते हैं अभी के लिए फॉल्स, लेट से फॉल्स, और अभी नीचे पे एक वेरिएबल लेते हैं, लेट मैसेज, ठीक है, और इसको एक हम कोई डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू जो है हम कंडीशनली असाइन करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे कि इज लॉग्ड इन, अगर लॉग्ड इन है, ठीक है, तो इस पे स्टोर होगा वेलकम यूजर, ठीक है, वेलकम यूजर, और अगर ये लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे आप कर दो कि नीड टू लॉगिन, इस तरीके से, और अभी हम इसको कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग इज इज लॉगिन, ठीक है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी आप देखोगे कि इज लॉग्ड इन हमने कंसोल करवा लिया है, तो ये नहीं, हमें मैसेज कंसोल करवा प्रिंट करवाना है। तो अभी आप देखोगे नीड लॉगिन आ रहा है, जो कब हमने असाइन करा है, जब यूजर लॉगिन नहीं है। और अगर इसको हम ट्रू कर दें, इसको हम ट्रू कर दें, तब आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे वेलकम यूजर आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है। और कुछ-कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ आपको, कि जैसे यहाँ पे बेसिकली आप कोई सा भी जावास्क्रिप्ट का कोड डाल सकते हो जो रिटर्न करना चाहिए, एनी जावास्क्रिप्ट दैट रिजॉल्व इन ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कोई सा भी जावास्क्रिप्ट, उसको अगर हम बूलियन में कन्वर्ट करें तो या तो ट्रू रिटर्न करे या तो फॉल्स रिटर्न करे। तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी डाल दोगे, जैसे अगर हेलो डाल दोगे, राइट, तो ये ट्रू हो जाएगा और इसके अंदर का कोड चल जाएगा, अगर आप डायरेक्टली हेलो डालते हो तो। उसी तरीके से अगर कोई सा नंबर भी आप इसके अंदर डाल दो तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर आप एज अ नंबर 0 डालोगे तो ये फॉल्स होता है, राइट, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को भी एक बार देख लो, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशनल जावास्क्रिप्ट में। अभी क्या करते हैं कि जैसे एक नंबर लेते हैं, ठीक है, लेट नम इक्वल टू 6 लेते हैं, ठीक है, नम इक्वल टू 6। अभी हमें चेक करना है कि ये नंबर लेट से 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से, ठीक है। तो इसको आप सोचो कि किस तरीके से चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा फिर से, या तो ये 3 से डिविजिबल होगा या तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब ये 3 से डिविजिबल होगा, उस केस में रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 0, राइट। और जब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उस केस में रिमाइंडर होगा हमारा, रिमाइंडर मतलब हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट, नॉट इक्वल टू 0 होगा बेसिकली। तो इसको हमें अभी चेक करना है, और हमने देखा था ऑपरेटर में कि रिमाइंडर के लिए हम ये मॉड्यूलो साइन का यूज करते हैं। तो इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि इफ, ठीक है, इफ, और इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं कि नम मॉड्यूलो, ओ सॉरी, ओ यार ये क्या हो जाता है बार बार, 1 मिनट तो आप मुझे, ठीक है, नम मॉड्यूलो 3, इससे क्या होगा, ये यहाँ पे हम एक मैथ का ऑपरेटर रिटर्न कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें नंबर रिटर्न करेगा, राइट।
ये नंबर रिटर्न करेगा। अगर इतना ही हम यहाँ पे छोड़ दें तो ये हमेशा ही ट्रू होगा। और बेसिकली उल्टा हो जाएगा कि जब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो उस केस में जीरो रिटर्न करेगा। तो जब ये जीरो रिटर्न करेगा तब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब ये डिविजिबल है तब ये फॉल्स हो रहा है। तो इसको हम फर्दर एक और चेक लगा सकते हैं इस पे, किस तरीके से कि नंबर मॉड्यूलो 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देखा था। ठीक है, कि इसका यूज किस तरीके से करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब नंबर मॉड्यूलो 3 मतलब ये जब डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, रिमाइंडर जीरो बच रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, डिविजिबल नंबर इज डिविजिबल, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है मुझसे, बाय 3। ठीक है, और एल्स क्या करेंगे, एल्स में इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे इसको डालते हैं नंबर इज, बस यहाँ पे एक डाल देंगे हम, नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं। तो अभी आप देखो, अभी आ रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर लिया 6, और 6 आपको पता होगा कि ये 3 से डिविजिबल है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले ले 5, तो उस केस में क्या होगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्योंकि 5 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये था इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, आई होप कि सारी कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ी है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं सारे कमेंट का आंसर कर दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में एक असाइनमेंट भी देते हैं आपको, कि आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है, एक वेरिएबल क्रिएट करनी है, क्रिएट ए वेरिएबल टू स्टोर ए नंबर। ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट करनी है, उसमें नंबर स्टोर करनी है, एंड प्रिंट ऑन कंसोल वेदर नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट करनी है, उसमें आपको एक नंबर स्टोर करवानी है, और कंसोल पे आपको प्रिंट करनी है कि वो नंबर या ऑड है या इवन है। ठीक है, तो इस असाइनमेंट को आप करके देखना खुद से। और इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।